हर हर महादेव, जय मां पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोज माखीजा। होपफुली आप एकदम बढ़िया कर रहे होंगे। महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं और वहाँ हम रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, तो हम उसको उतार सकते हैं। दूसरा, उतार दें तो कहाँ रखें। तीसरा, कुछ क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग जो आप इस वीडियो में एंड में देखोगे या बीच में देखोगे, और उसी के साथ कुछ याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना। करोगे तो फिर आप क्वेश्चन उसमें करोगे कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई तो मैं कर दूंगा, पर फायदा क्या, देख लो ना। 6-8 मिनट का वीडियो है और आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या करते हैं, और इंस्टा आईडी आपको दिख रही है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं फॉर लंबी शंबी बात। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो हेड आएगा वो ये है कि हम थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे हैं। देखो, थोड़ी देर में मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको बता देता हूँ वो थोड़ी देर क्या है। सबसे पहला, हम पोटी जा रहे हैं, ठीक है। टॉयलेट के टाइम मेरे को नहीं लगता आपको उतारना चाहिए, और उतारना चाहिए तो फिर आपकी इच्छा है। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना विश्वास होता है। जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं, पर टॉयलेट के टाइम नहीं उतारोगे तो भी चलेगा। फिर भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। तो वो क्या थे? एक टॉयलेट था, एक पोटी था, एक सेक्स करते टाइम, एक मास्टरबेशन के टाइम, अगर आप स्मोक करने जा रहे हैं या फिर नॉन वेज खा रहे हैं या फिर कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ रुद्राक्ष नहीं जा सकता, आपको लगता है यार मेरा मन नहीं मान रहा कि यहाँ रुद्राक्ष जाए, या फिर कोई ऐसी वैसी जगह जो बहुत डस्ट हो, बहुत ऑयली हो, बहुत गंदी हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ रुद्राक्ष नहीं जा सकता, तो अब हम रुद्राक्ष उतार के जाना चाहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आके पहन लेंगे। तो वो रुद्राक्ष हम कहाँ रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे लोग पूछते हैं और होता होगा कंफ्यूजन, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं, तो वो करना भी जरूरी है। तो फिर आप वो कहाँ रखोगे? ठीक है, तो सबसे पहला हेड यही है कि हम रुद्राक्ष कहाँ रखें। देखो, रुद्राक्ष जो है वो बहुत पवित्र है, आपने उसको पहन लिया, वो महादेव का आंसू है, अंश है, तो फिर आपको उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर अब आप रुद्राक्ष कहाँ रखोगे? अब आपको रुद्राक्ष, जैसे आपने माला ली, इसमें हम माला भी इंक्लूड कर रहे हैं, सिंगल बीड भी है या फिर कोई भी माला है, आपकी तुलसी माला है, चंदन माला है, और भी जो भी माला हो, सबका एक ही रूल है। चाहे पेंडेंट भी हो उसका भी ये रूल है, चाहे गले में आप कोई धागा पहनते हो उसका भी ये रूल है, अनलेस आपको किसी गुरु ने बताया उस तरह आपको फॉलो करना है, या बिल्कुल आपको नहीं उतारनी, चाहे आप कितनी भी गंदगी चले जाओ, ठीक है। तो सबका यही रूल है। तो अब जैसे रुद्राक्ष आप उतारना चाहते हो तो आपको एक क्लीन क्लॉथ लेना है। आप कैसे ले सकते हैं? रुमाल ले सकते हो यार, बाजार में मिल जाते हैं कॉटन के 15-20-25 रुपए में, या फिर आपके घर में भी होगा क्लीन कॉटन वाला क्लॉथ जो अनयूज्ड हो, वो ज्यादा बेस्ट है। यूज में क्या पता नहीं कैसे यूज है, तो अनयूज सबसे बेस्ट है, ले लेना उसके लिए, ठीक है। उसमें आप उसको बांध सकते हो या बंद कर सकते हो, और आप उसको किसी बॉक्स में, अब बॉक्स ज्यादातर अच्छा हो कि वुड का हो, ग्लास का हो, ठीक है। प्लास्टिक अवॉइड करना, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक का ही है तो प्लास्टिक भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर कपड़े में डब्बा बांध के उसके अंदर रख देना, और क्लीन कोई भी साफ ऊंची जगह रखना। नीचे तो क्या यार, बच्चे भी आ सकते हैं, कभी कोई चूहा आ जाए, कभी आपसे गिर जाए, किसी की लात लग जाए, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप ऊंची अच्छी जगह रख देना, जैसे होगा आपकी जगह थोड़ी ऊंची ऊंची जगह, या फिर सबसे बेस्ट है आप मंदिर में, आपका जो भी हो जगह स्थान, वहां रख सकते हो। मंदिर में भगवान के पास मत रखना, क्योंकि आप उसको पहनते हो, उतनी क्लीन अब वो रही नहीं है, तो आप उसको भगवान के पास मत रखना। बस कोई भी एक क्लीन जगह रख लेना या बॉक्स में रख के वहां रख देना, ठीक है। इस तरह आप उसको रख सकते हो। अब आप बोलोगे यार कि फिर मंदिर से कैसे लें? हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ खा के आए हो ऐसी अनशन चीज या कोई ऐसी जगह, तो फिर आप मंदिर नहीं जा सकते, इसलिए मैंने मंदिर को मना किया था। सबसे बेस्ट जगह वही है कि आप अपने रूम में रख दो, कोई साफ सुथरी जगह। लेकिन अगर आप ऐसी कोई जगह नहीं जा रहे, या फिर आप नहा के आओगे, वैसे मोस्टली लोग नहा के ही पहनेंगे, तो फिर आप उसको मंदिर में भी रख सकते हो। इस तरह आप उसको रख सकते हो। इसमें आप एक चीज ऐड कर लेते हैं, अगर आप सोते समय उतार रहे हो तो मंदिर में बार बार नहीं जाओगे, इसलिए आप एक बॉक्स में रख के अपने वहां रख देना, घर के पास में ड्रॉर वगैरह में, और फिर उसे सुबह जब आप उठोगे तो उसको दोबारा पहन लेना। वैसे रात को भी नहीं उतारनी चाहिए, इसको हर समय पहनना चाहिए। तो ये वाला था पॉइंट कि हम इसको कहाँ रखें। इसके बाद आएगा कि अब हमने इसको रख दिया, अब हम इसको वापस पहने, कैसे पहने? देखो, कहीं से भी आप आओगे, आप दोबारा आपको नहाना पड़ेगा, और नहा के आप इसको पहन सकते हो। अगर बहुत ठंड है आपके एरिया में तो 5 स्नान कर सकते हो, जैसे कि पैर धो लिए, हाथ धो लिए, चेहरा धो लिया, और कुल्ला कर लिया 16 बार या 12 बार। तो फिर उसके बाद आप इसको हाथ लगा सकते हो, पहन सकते हो, उसको भी थोड़ा वॉश कर देना। इसमें ये क्वेश्चन नहीं आता कि हम यहाँ करके आए, ये करके आए, वो करके आए, वो करके आए, नहीं। जो भी है, जहाँ से भी आपको लगता है इन जगह नहीं पहनना चाहिए, तो फिर आपने वहाँ नहीं पहना, और उसके बाद जब भी आप आओगे नहा के पहन सकते हो। अब आप बोलोगे हम तो रात को गए थे और रात को ही आ गए वो सब करके, तो रात को कैसे नहाए? तो बस सिंपल, मैंने आपको बताया, पंच स्नान कर लो, और गर्मी हो तो नहा लो यार, कितनी बार क्या ही टाइम लगता है, मजा आता है नहाने में। तो फिर गर्मी में तो आप नहा लेना, सर्दी में पंच स्नान करके उसको पहन लेना, महादेव से आज्ञा लेके माफी मांग के आप उसको धारण कर सकते हो। तो ये सिंपल तरीका है कि आपने कहाँ रखा और आप उसको कैसे पहनोगे। तो अब 1-2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये है कि यार हम तो भूल गए, हम तो पहन के ही चले गए, अब क्या करें? देखो, अगर आप पहन के चले गए तो आप इसका ध्यान रखा करो कि आपको उसको बिल्कुल इज्जत से रखना है। जैसे आप एक भगवान की मूर्ति हाथ में लेते हो तो आप उसको ऐसे रखोगे तो ही बढ़िया है। देखो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग बोलते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो महादेव का प्रसाद है, तो भाई एक मर्यादा भी है।
ऐसा नहीं है कि आप तो उसको पहन के नॉनवेज खा रहे हो, मस्त उससे पकड़ रहे हो, कुछ भी नहीं होगा, होने को तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो भाई तो रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। हर चीज़ का एक नियम है, वो नियम फॉलो करोगे तो बेटर है, नहीं तो आपकी मर्जी है, मनमाना तो आप चलता रहेगा। यही कलयुग है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, होगा कुछ भी नहीं, ऊपर से आपको कोई श्राप नहीं दे देगा। लेकिन जो रूल है आपको फॉलो करने चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फिर अब आप गए, आपने पहन के चले गए, ठीक है। अब हम वापस आ गए तो क्या करें, देखो आप पहले तो नहा लो, उसी के साथ नहा लो, ठीक है। वो भी वॉश हो जाएगी, थोड़ा गंगा जल से छिड़क देना, सबके घर में होता है, नहीं हो तो क्लीन वाटर से साफ कर लेना, महादेव से सॉरी बोल देना और आइंदा बोल देना मैं नहीं करूंगा। और सॉरी का यही मतलब होता है, स्कूल में मैडम बोलती थी ना सॉरी का क्या मतलब है, तो इसी तरह सॉरी का यही मतलब है कि आप नहीं करोगे। मैंने जैसे कि बोला मर्यादा से चलोगे तो बढ़िया है, नहीं तो आपकी मर्जी है, सब आपके पास है, कौन देख रहा है। दूसरा इसके अंदर एक चीज है कि अगर आप जैसे सेक्स कर लिया आपने, ठीक है, अब सेक्स आपने अगर अपनी वाइफ के साथ किया है जिससे आपने शादी करी है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप उसको वॉश करके पहन सकते हो, उसमें आपको नहीं रहेगा। लेकिन आप किसी मतलब बिना विदाउट शादी करते हो, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का, तो फिर आप उस टाइम उसको उतार के रखोगे तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। उस टाइम उतार दो और उसके बाद आप उसको दोबारा पहन लेना नहा के। तो बस यही क्वेश्चंस थे और इन सब पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया कि टॉयलेट के टाइम क्या करें, मास्टरबेशन के टाइम, सेक्स के टाइम क्या करें, इन सब पे एक डिटेल वीडियो है। आप अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन में, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और तो बस कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम। और हाँ एक बात और, ये जो भी चीज मैंने आपको बताई ये सिर्फ रुद्राक्ष में नहीं लागू होती, सब पे लागू होती है। जो भी आप माला पहनते हो, पेंडेंट पहनते हो, जो भी स्पिरिचुअल चीज आप पहनते हो उस पे सब लागू होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि यार मेरे पास तो रुद्राक्ष है नहीं, मेरे पास तो माला है, मेरे पास इसकी माला है, मेरे पास उसकी माला है। जो भी स्पिरिचुअल चीज आप पहनते हो सबका ऑलमोस्ट सेम ही नियम होता है, अनलेस आपके गुरु जी ने या फिर आपकी जो भी संप्रदाय फॉलो करे उन्होंने क्या नियम रखे हैं, क्या बताया है, वो आप उनसे पूछ सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि हर वक्त पहनना चाहिए, कुछ संप्रदाय बोलते हैं चाहे कुछ भी हो आप पहने रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप उनसे पूछना, ये उनके लिए है जो जैसे जिनके कोई गुरु नहीं है, उस तरह आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो और हाँ अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड लंबी लंबी बात करनी है तो इंस्टा आईडी पे आपको दिख रही है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस टेक केयर, बाय बाय और खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय।